Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of curriculum on daily basis. Okay, तो previous lecture में हमने क्या देखा था? We had seen about tuberculosis. What exactly the tuberculosis is? What are the symptoms? How are they spread? What are their vaccinations? है ना, हमने सब कुछ क्लियर किया था. आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है क्या, किडनीज. किडनी क्या है? किडनी आते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. ओके, तो होती क्या है किडनी? किडनी का काम क्या होता है? किडनी किस लिए होती है? ये सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है. आज हम इस लेक्चर में सिर्फ किडनी की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसे ही हम बहुत 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 डीपली डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सबसे पहली चीज़ बच्चों, कितनी किडनीज है हमारे बॉडी में? वी हैव 2 किडनीज, है ना. हमारे पास 2 किडनी होती है, एक होती है राइट किडनी, एक होती है क्या, लेफ्ट किडनी. और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है. 2 किडनीज होती है जिसमें से राइट किडनी जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर का राइट लोब आता है. लीवर हमने पढ़ा था ना, लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, जिसमें से राइट लोब क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा होता है. तो लीवर का जो राइट लोब होता है वो आता है किडनी के राइट पार्ट के ऊपर, राइट किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से उसके वेट की वजह से जो राइट किडनी वो थोड़ी नीचे को धंस जाती है. और ये रीज़न है कि राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है. ओके, और एक चीज़ याद रखना है कि रैबिट ऐसा होता है जिसमें लेफ्ट किडनी नीचे होती है और राइट किडनी ऊपर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टमक. ओके, अब देखिए, और आपको क्या पता होना चाहिए कि जो किडनी होती है, किडनी में ये जो नॉच आपको दिख रही है, देखिए ये वाली जो यहाँ से किडनी ऐसे आई, ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो अंदर की तरफ नॉच आ रहा है इसको बोलते हैं हीलम. क्या बोलते हैं? हीलम. जहाँ से आपके सारे यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व्स ये सारे पास होते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है हीलम. ओके, क्लियर है गाइस? और एक चीज़ और याद रखनी है कि किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीनल. तो रीनल मेड्यूला, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, है ना, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पैपिला, रीनल कैप्सूल. तो रीनल का मतलब किडनी होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. ओके, किडनी कैसी होती है? किडनी होती है बीन शेप की. लेट मी टेल यू, बीन शेप मतलब कैसे? राजमा की शेप की. राजमा आप सबको पता ही होगा, राजमा की शेप की हमारी किडनी दिखती है. कौन से कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है. ओके, साइज होगा इसका लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर. आपकी जो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल आती है ना, उसे थोड़ा सा छोटा 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है. इसकी विड्थ होगी लगभग आप समझ लो 2 to 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, चौड़ाई. ऐसे चौड़ाई जो होगी वो 5 to 7 सेंटीमीटर होगी, और जो विड्थ होती है इसकी वो 2 to 3 सेंटीमीटर तक आप मान सकते हो. वेट इसका होता है कितना? लगभग आपको मैं रेंज बताऊँ तो 120 से 170 ग्राम इतना इसका वेट होता है. बस याद रखना कि मेल में इसका वेट थोड़ा सा फीमेल के मुकाबले 10-20 ग्राम ज़्यादा होता है. इतना इसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो पिरामिड जैसा लाइन्स आपको दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? पैपिला, या आप कह सकते हो रीनल पैपिला. ओके, आप अभी सिर्फ नाम याद रखिए, हर पार्ट का क्या फंक्शन है, कहाँ से आता है ना, क्या काम है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, ये जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, वो है रीनल कॉर्टेक्स. ओके, ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है? रीनल कैप्सूल. ओके, ये क्या है इसके अंदर? ये पिरामिड शेप, ये मेडुलाज है. ओके, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन्स है. यहाँ पे ये क्या है? नेफ्रॉन्स है, जो मेन काम करते हैं फिल्टरेशन का. किडनी का काम क्या होता है? फ्लूइड का फिल्टरेशन करना या फिर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना. इलेक्ट्रोलाइट को इसलिए बैलेंस करना ताकि वो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को हमारे बॉडी में क्या रखे? कंट्रोल में रखे. ओके, अब लेट्स सी. देखिए, द किडनीज क्या है? द किडनीज आर 2 बीन शेप ऑर्गन्स दैट फिल्टर योर ब्लड, है ना, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है. 2 किडनी होती है. कैसी होती है? राजमा की शेप की होती है. किडनी सिट जस्ट बिलो द रिब केज, हमारा जो रिब केज होता है उसके बिल्कुल नीचे, एंड बिहाइंड द बेली, हमारे पेट के पीछे क्या रहती है? किडनी रहती है. 1 किडनी सिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन, हमारे स्पाइन के आइदर साइड में एक किडनी होती है. एंड यूरेटर करेक्ट्स ईच किडनी टू ब्लैडर, हमारे एस्क्रीटरी सिस्टम में जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसको यूरेटर क्या करता है? किडनी को उस ब्लैडर से जोड़ता है. देखिए ये यूरेटर है ना, ये नीचे ब्लैडर से किडनी को जोड़ेगा, जिससे कि जो फिल्टर्ड वाटर फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, यूरिन बचता है, तो उसको हमारे बॉडी से पास आउट करने के लिए. क्लियर है? नाउ रीनल आर्टरी. देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख लो भाई, रीनल आर्टरी कहाँ है? ये देखिए, ये नॉच के पास, ये हीलम है आपका, मैंने अभी बताया, वहाँ पे ये एक आर्टरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल
आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम अब होता क्या है? इट इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कंट्रोल्स ब्लड फ्लो इन किडनीज। इनका काम क्या होता है? बड़े ब्लड वेसल हैं ये, जिनका काम होता है किडनी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। मतलब आप जब रेस्टिंग टाइम पे होंगे तो वो कम से कम 5 कप, मान लो 5 कप मतलब 1 लीटर 2 मिलीलीटर, 1.2 लीटर आप समझ लो, इतना ब्लड वो क्या करता है हर 1 मिनट में किडनी को देता है फिल्टर करने के लिए। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है किसकी? रीनल आर्टरी की। मतलब इसका काम क्या होता है? ब्लड को किडनी तक पहुंचाना, ताकि उसको जल्द से जल्द वो क्या कर सके? क्लीन कर सके, फिल्टर कर सके। ओके, नेक्स्ट इज रीनल कैप्सूल। जो बाहर वाली लेयर मैंने आपको बताई थी उसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें क्या होते हैं? 3 लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की। हमारे किडनी को पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी 2 लेयर तो ठीक है, बाहर की लेयर जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पेरिटोनियल कैविटी। याद रखना है कि इसमें क्या होता है? रीनल कैप्सूल में 3 कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। किसके? ऑफ फैट दैट कवर्स अवर किडनी। फैट के कवर किडनी में क्या होती है? परत होती है जो किडनी उसको कवर करती है। किडनी को क्यों कवर करती है? क्योंकि ये हमारी किडनी को इंजरी से, कोई बाहर से धक्का लग रहा है मान लीजिए, है ना, और एक स्टेबिलिटी बढ़ाती है एंड कनेक्ट्स अवर किडनी टू सराउंडिंग टिश्यूज। पहला काम होता है इंजरी से बचाना, और दूसरा काम होता है जो अगल बगल के टिश्यूज है उसको किडनी को जोड़ने के लिए ये किससे बनी होती है? फैट की कवर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, है ना। नेक्स्ट इज रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? दिस इज आउटर लेयर ऑफ अवर किडनी। हमारे किडनी का जो सबसे आउटर लेयर है, देखिए ये वाला जो मैंने अभी आपको कहा था ना, ये वाला लेयर, कैप्सूल के बिल्कुल नीचे वाला लेयर, ये पूरा जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। और इसका काम क्या होता है रीनल कॉर्टेक्स का? दिस इज आउटर लेयर ऑफ अवर किडनी वेयर द नेफ्रॉन्स बिगिन। यहीं पर आते हैं नेफ्रॉन्स, जो मेन पार्ट है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर उसी पे लाने वाले हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स द हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में, एम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बीएससी एंट्रेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि रीनल कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन बनता है, या वो हार्मोन किसके लिए काम आता है ना। तो इसमें हार्मोन कौन सा बनता है? एरिथ्रोप्रोटीन, है ना, ईपीओ के नाम से जिसको जानते हैं, विच हेल्प्स मेक आरबीसी इन अवर बोन मैरो। ये हार्मोन ही मदद करता है आरबीसी बनने के लिए। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन सा होता है? कब्रिस्तान कौन सा होता है? स्प्लीन होता है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन आता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन है ना। तो आरबीसी जो है उसको बोन मैरो में बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एरिथ्रोप्रोटीन। और एरिथ्रोप्रोटीन कहाँ बनता है? रीनल कॉर्टेक्स में। और रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पर है? हमारे प्यारे बच्चों किडनी में। ओके, नेक्स्ट है आपका रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला क्या होता है? इट इज द इनर पार्ट ऑफ अवर किडनी। अब कॉर्टेक्स के नीचे में देखा था ना, ऐसे पिरामिड टाइप के ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर थे, याद करो वही है। ये क्या है? इनर पार्ट ऑफ हमारा किडनी का होता है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं विद द ग्लोमेरुलाई एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलाई नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब उसको क्लियरली नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, एंड रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें, जिनका काम क्या होता है? यूरिन को कैरी करना रेनल पेल्विस तक। रेनल पेल्विस जहाँ पे हमने नॉच देखा था, हिलम वाला नॉच देखा था, वहां पर आपकी लोकेटेड होती है रेनल पेल्विस। ओके, नेक्स्ट इज रीनल पैपिला। रीनल पैपिला क्या होता है? द पिरामिड शेप स्ट्रक्चर ट्रांसफर यूरिन टू द यूरेटस। जो मेडुला में ऐसे लाइंस बनी थी, जैसे ऐसे हमारी जो ऐसे मेडुला बनी हुई थी, इस टाइप से जो हमारी मेडुला बनी थी उसमें ऐसे लाइंस जो बनी हुई थी, वो आपका क्या होता है? वो रीनल पैपिला होता है। द पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स ट्रांसफर यूरिन टू द यूरेटस। इनका काम होता है यूरिन को अपने यूरेटर में, अपनी जगह में भेजना। डिहाइड्रेशन और मेडिकेशंस में डैमेज। अगर आप ज़्यादा डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाए आपके बॉडी में, या ज़्यादा दवा गोली आप खाने लगो, तो उससे बहुत जल्दी रीनल पैपिला खराब होता है। सो यू शुड नो कि डिहाइड्रेशन और मेडिकेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है? रीनल पैपिला पे पड़ता है। रीनल पैपिला का काम क्या होता है? यूरिन को यूरेटस में पास करवाना। ओके, डोंट कंफ्यूज। नेक्स्ट इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? दिस वेन इज द मेन ब्लड वेसल्स दैट कैरीज फिल्टर्ड ब्लड आउट ऑफ किडनीज। आर्टरीज से तो किडनी के अंदर ब्लड आया। ओके, अब पेल्विस क्या करता है? फिल्टर करके ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है, और वहां से वो कहाँ चला जाता है? दोबारा से हार्ट में चला जाता है। हर किडनी के पास अपनी अपनी रीनल वेन होती है, जिससे कि ब्लड क्या होता है? वापस से हार्ट में पहुंचता है। रीनल वेन, दिस वेन इज अ मेन ब्लड वेसल दैट कैरीज फिल्टर ब्लड आउट ऑफ अवर किडनीज एंड बैक टू अवर हार्ट। ईच ऑफ अवर किडनी हैज रीनल वेन। ओके, याद रहेगा। तो रीनल पेल्विस का काम होता है ब्लड को फिल्टर आउट करके बाहर भेजना। बाहर फिर वो क्या होगा? रीनल वेन के द्वारा वो कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। तो गाइस, ये हमने देखे आज उसके सारे स्ट्रक्चर अबाउट रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, रीनल वेन,
ओके, रीनल कैप्सूल क्या होती है, किसका क्या काम होता है, ये आज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं उसकी एनाटॉमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किडनी के फंक्शंस क्या है, ओके, किडनी से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टे ट्यून विथ मी। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब more and more. Thank you for watching my video.